हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल हेरूर हूँ और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई का हूँ। आज एक बात करनी थी जो लंग कैंसर से जुड़ी हुई है। बेसिकली आई हैड अ पेशेंट हु इज अ लेडी हु केम diagnosed with lung cancer. She was crying and she said, I have never smoked in my life. I have never drunk. I have no habits. Why did I get lung cancer? Can non-smokers get lung cancer too? That was her question. And that is why I wanted to discuss this one thing, that can non-smokers get lung cancer? क्या अगर आपने सिगरेट कभी पी नहीं हो या तंबाकू का सेवन नहीं किया हो फिर भी आपको फेफड़े की बीमारी हो सकती है क्या? फेफड़े का कैंसर हो सकता है क्या? Unfortunately, the answer is yes. Though I must add here कि smoking remains the highest cause of lung cancer. 70 से 80% लोग जो लंग कैंसर से पीड़ित हैं वो स्मोकर रह चुके हैं. It is only those 10 to 20% of innocent individuals who are victims of lung cancer in spite of never having touched a cigarette in their lives. ये कौन लोग हैं? तो सबसे पहले ये वो लोग हैं कि जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग करते हैं. सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी क्या होता है कि आप बार में बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, आप सिगरेट नहीं पीते लेकिन आपके दोस्त कश पे कश लगाए जा रहे हैं. तो क्या होता है कि वो जो स्मोक सिगरेट से निकलता है, वो जो धुआं निकलता है, वो उसकी मजा सिर्फ आपके दोस्त नहीं ले रहे, वो आपके फेफड़ों में भी जा रहा है. इट इज गोइंग इन योर लंग्स एज वेल. एंड what is it going to do? It doesn't know that you don't smoke. It's going to have the same effects as it is going to have on all of them. Somebody smoking at home. You remember that ad कि जिसमें वो लड़की बैठी रहती है और उसके पिताजी सिगरेट स्मोकिंग करते रहते हैं और वो खांसते हैं. शायद अभी बहुत दिन हो गए रहेंगे क्योंकि कोविड में हम लोग कभी सिनेमा थिएटर गए ही नहीं. तो उसमें वो ऐड आती थी, बहुत सुंदर ऐड थी और वो लड़की देखते रहती है अपने पापा को कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं और शी इज लुकिंग विद कंसर्न. And yes, she has to be concerned because she is the victim of second-hand smoking. So finally, when somebody smokes in front of you, you are also a victim of second-hand smoking and you are susceptible to the same risk of lung cancer as a smoker is. This is the main cause of lung cancer in non-smokers. There are other causes as well. Among them are environmental exposure. आज हम प्रदूषण के बारे में बात करते रहते हैं. ये प्रदूषण में आपने अगर बोर्ड्स देखे होंगे, आजकल वो रास्ते पे बोर्ड्स लगाए रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की का परसेंटेज क्या है, हवा की शुद्धता क्या है. उसमें एक छोटा सा अगर आपने पोर्शन देखा होगा तो उसमें लिखा होता है सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स. ये सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स क्या होते हैं कि जब एक बीम ऑफ लाइट आता है आपके झरोखे से तभी आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फ्लोटिंग दिखते हैं वो सनलाइट में, वो पार्टिकल्स सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स होते हैं. दीज आर इरिटेटिंग टू योर लंग्स. द हायर द नंबर ऑफ सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स, द हायर इज द चांस ऑफ इरिटेशन, द हायर इज द चांस ऑफ somebody developing lung cancer. The third thing is कुकिंग. अगर जब किया जाता है, जब गाँवों विलेजेस में कुकिंग होता है तो बहुत बार वुड यूज़ किया जाता है, वहाँ कुकिंग गैस नहीं होता, या एनिमल फ्यूल यूज़ किया जाता है जैसे काऊ डंग हो. ये सब से भी सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स बढ़ते हैं और दिस इज टिपिकली डन इन अ क्लोज्ड स्पेस, तो द एक्सपोजर इज वेरी हाई एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू लंग कैंसर. रेडॉन करके एक केमिकल होता है, हालांकि ये कॉमन नहीं है. यूरेनियम का माइनिंग जिधर होता है वहाँ पे ये गैस कॉमनली रिलीज होता है और उससे भी लंग कैंसर का प्रमाण बढ़ सकता है. तीसरी चीज़ क्या होती है? तो तीसरी चीज़ होती है कि किसी को अगर लंग बीमारियाँ हो, जैसे इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है, सीओपीडी होती है, तो इसमें भी लंग कैंसर का प्रमाण बढ़ सकता है. कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन अगर लंग का हो तो उसमें लंग के सेल्स का जो डीएनए है वो बदल सकता है और जब डीएनए बदलता है तो उसमें लंग कैंसर का प्रमाण बढ़ सकता है. और लास्टली एक जेनेटिक कॉज भी रहता है. अगर किसी क्लोज फैमिली रिलेटिव को, ब्लड रिलेटिव को अगर लंग कैंसर हो तो फैमिली में लंग कैंसर का होने की संभावना बढ़ जाती है. हालांकि ये रूल ऑफ द थंब है,
इसके लिए जांच जरूरी है. आजकल देयर आर टेस्ट अवेलेबल इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज जेनेटिक कैंसर एंड व्हाट इज नॉन जेनेटिक कैंसर. सो बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आपको इफ़ यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन आपको रियलाइज़ नहीं होगा. लेकिन अगर लोग हमारे पास आते हैं कि फैमिली में लंग कैंसर है और हमारे एक मैरिज प्रपोजल वहाँ वो फैमिली देना है, तो हम लोग आगे जाएं कि नहीं जाएं. दीज आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड दैट इज़ वाई knowing whether we are susceptible to lung cancer or not is important. So there are ways and means to know that. There are genetic tests that are done, and by that one can know what is the risk of developing lung cancer if a close family relative is suffering from lung cancer as well. Lastly, remember it is only 10 to 20% of population of lung cancer which is a non-smoker. The vast majority is drawing the disease to them. They are inviting the disease to them. And in spite of all advances in lung cancer surgery, today we are doing robotic surgery for lung cancer, minimal access surgery for lung cancer, which ensures a very good recovery. There are very good advances that have happened in chemotherapy as well. But still, lung cancer continues to win because a lot of these patients have been smokers. They have destroyed their own lungs. They have destroyed their immunity by this chronic addiction, and hence even treatments cannot be optimized for such patients. Stay away from tobacco. That is the best way to prevent lung cancer.